बिजनेस करना चाहता है ओला में, नया गाड़ी अपना 1 2 3 4 गाड़ी लगा करके, वो इस तरीके से कर सकता है। लेकिन सारी कंडीशन ये होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का नए ब्लॉग में आपका करते हैं स्वागत। मैं काफ़ी दिनों बाद आप वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए ब्लॉग्स, क्योंकि थोड़ा सा आपको मैं प्रॉमिस किया था इससे पिछले ब्लॉग्स में कि मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था और बड़ी दिक्कत आ रही थी। और वही हुआ, कल होली था, होली निपटाने के बाद आज बैठे थे खाली, मैंने कहा आप लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सही जानकारी आप लोगों को सभी जगह शेयर होता रहे। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर आपने इससे पहले मेरा लाइव स्ट्रीम नहीं देखा है तो आप जाकर लाइव स्ट्रीम देखिए, जो उसमें अपना क्या कहते हैं ऋषि सिंह है, ऋषि सिंह ब्लॉग्स करके यूट्यूब चैनल है। आप उनको चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और उनसे मैंने काफ़ी सारा, वो कानपुर के रहने वाले हैं, काफ़ी सारा मैंने उनसे बात की है, वो सारी चीज़ क्लियर किए हैं, डाउट जो नए ड्राइवर भाई आना चाहता है इस लाइन में। तो दोस्तों आज लाइव रहा, अच्छा कटा, 1 घंटा के आसपास में लाइव था। तो दोस्तों उस लाइव को आप लोग चेकआउट कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और मैं आपको बता दूं कि आज का मेरा जो क्वेश्चन और सवाल आंसर ये है कि आजकल ओला उबर में मंदा क्यों आ रहा है। तो देखो भाई, ओला उबर मंदा थोड़ा सा इसलिए चल रहा है कि मार्केट डाउन हो गई है। और आप क्योंकि फेस्टिवल सीजन था होली का, तो होली में आउट की ड्यूटी ज़्यादा निकलती थी और इसका लोकल में कम, क्योंकि लोकल में सब ड्यूटी छुट्टी लेना, फेस्टिवल मनाना, ये चीज़ सारी चीज़ का। और कहीं ना कहीं जो ओला का और उबर का प्लेटफॉर्म पे आजकल बहुत इशू आ रहा है, जैसे कि ओला आजकल ड्राइवर को ब्लैकलिस्ट कर रहा है, इसके वजह से भी फर्क पड़ रहा है लोगों के काम में। उबर भी वेट लिस्ट कर रहा है। तो आप लोग बताएं कि आप लोग का आईडी भी वेट लिस्ट या ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, क्योंकि ओला ने तो मेरी अकाउंट को ब्लैकलिस्ट कर दिया और उबर को, मेरा भी मतलब उबर में तो चल रहा है अभी, ओला में ब्लैकलिस्ट कर दिया है दोस्तों। तो मैंने काफ़ी सारे बातचीत की बट कोई रिस्पॉन्स नहीं लग रहा है कि वो लोग चालू करेंगे। एज अ रीजन कस्टमर कंप्लेंट डाला हुआ है कि पिकअप लोकेशन पे टाइम से नहीं आया, इसके वजह से हुआ है सिर्फ मेरा गाड़ी ब्लैकलिस्ट। तो आप लोग थोड़ा सा ठीक हो क्या, मतलब गाड़ी लेने से पहले सोच समझ के ले, क्योंकि किसी का 10 लाख 8 लाख रुपये बर्बाद करना भाई मेरे को ये नहीं लगता कि उचित कि आप पैसा बर्बाद करो। लेकिन फिर भी मेरा एक सजेशन ये है कि आप जो किसी के वीडियो को फॉलो करते हो, देखते हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन बट सुनो सबकी, करो आप अपनी मन की। तो दोस्तों आप लोग क्लियर हो जाएंगे कि नई गाड़ी लेकर के आना चाहिए नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी जानकार बंदा है आपका, तो आप फ्रेश गाड़ी भी होते हैं उनके पास, उनसे पता कीजिए, उनसे सेकेंड हैंड लीजिए। सेकेंड हैंड लेंगे तो भी आपका उस पर भी लोन हो जाता है, 2-2.5 लाख रुपए देकर के 50% देकर के। दिल्ली में बतेरे मोटर्स है, उससे भी पता कर सकते हैं, मैकेनिक से चेक कराइए गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, गाड़ी में कुछ कमी तो नहीं है। उसके बाद जाके आप फिर गाड़ी ले लीजिए और बाद में आप काम करके आप उसको सेल आउट भी कर सकते हैं, नहीं समझ आया तो। लेकिन अगर नए गाड़ी लेकर के आप काम करते हैं तो नए गाड़ी में दिक्कत आ सकती है ब्रो, क्योंकि नई गाड़ी अगर ओला उबर की आईडी ब्लैकलिस्ट हो गई तो दिक्कत हो जाएगा। और अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हैं तो पुरानी गाड़ी में क्या होता है कि ओला उबर में ऑलरेडी अटैच होता है, बस आपने लेना है और आईडी, अपने ड्राइवर आईडी बनाना है और ड्यूटी को स्टार्ट कर देना है दोस्तों। ये प्रोसीजर होता है। और मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं, जिस मोटर वाले से लेंगे, जो मोटर कंपनी है, जैसे चड्डा मोटर हो गया, दिल्ली में बधेरे विंडी मोटर्स हो गया, बहुत सारे हैं, गोला मोटर्स हो गया, कई सारे हैं, तो उनकी उसमें आपको क्लियर आ जाएगा। और वहाँ पे आपको काफ़ी सारा कैब का अटैच भी कर देंगे, वो लोग करवा के देते हैं। तो आप लोग जा करके एक बार ट्राई कीजिए। और मेरा सजेशन ये है कि देखिए, अगर आपका बजट है तो नए में कीजिए, वरना नहीं है बजट, अगर आपके पास नई एक्सपीरियंस है तो आप सेकेंड हैंड से कीजिए, ताकि आपको देखो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं आप कंपेयर करेंगे दोनों चीज़ से, जो कहीं ना कहीं आप कंपेयर करेंगे नया से और पुराना से। देखो सर्विस तो दोनों गाड़ी की करानी पड़ती है, नई गाड़ी ले लो या पुरानी गाड़ी ले लो। आप अगर आप नई भी लेते हो तो महीने का 6-7 हज़ार रुपये आपको सर्विस में देना भी पड़ेगा, पुरानी भी लोगो तो भी 6-7 हज़ार रुपये देना ही पड़ेगा।
बस कंपेयर यही रहता है कि नए में आपका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लेता है, गाड़ी इंजन नहीं काम मांगता ज्यादा, लेकिन पुराने में थोड़ा सा कभी कभी काम मांग लेता है। एज अ ड्राइवर, एज अ ड्राइवर जो उस पर डिपेंड होता है गाड़ी चलाने के ऊपर। दोस्तों ये चीज है, अगर ड्राइवर एक हाथ में, एक ड्राइवर के पास गाड़ी रहेगी, तरीके से काम करेगा, तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं ये लगता कि गाड़ी आपका बम बोलेगा। और मैंने बहुतों बंदे का देखा है कि सारे सवाल है कि मतलब ड्राइवर रख करके क्या काम किया जा सकता है क्या? बिल्कुल करवा सकते हैं दोस्त, लेकिन पहला सजेशन मेरा ये है कि अगर खुद आप ड्राइविंग कर रहे हैं और खुद ही गाड़ी लेके चलाए तो बेस्ट है। इनकम भी आपको प्रूफ दिखेगा। अगर आपको कस्टम ड्राइवर कितना काम करके देता है उससे कुछ नहीं कह सकते। ये सारी चीजें होती है। अगर जैसे कि अगर कोई ड्राइवर रख करके काम कराना चाहता है तो उसका भी सवाल आपका आएगा कि भाई ड्राइवर को कितने पैसे दें हम। तो देखो दिल्ली एनसीआर के अंदर क्या काउंट क्या होता है कि दिल्ली एनसीआर में आपका 50-50 पे रेट चलता है, या तो 50-50 पे या तो दिहाड़ी पे। दिहाड़ी 600, 550, 770 रुपये दिहाड़ी चलता है और 12 घंटे की ड्यूटी होती है। अगर 50-50 पे कहते हैं तो शिफ्ट बाय शिफ्ट होता है। जैसे एक गाड़ी हो गया आपका, एक गाड़ी पे 2 ड्राइवर होते हैं, 24 घंटा एक ड्राइवर चलाएगा, 24 घंटा एक ड्राइवर चलाएगा। इस तरीके से 50-50 मतलब सीएनजी गाड़ी का सीएनजी काट दिया जाएगा। अगर पंक्चर वगैरह हो गया तो उसका भी खर्चे काट दिया जाएगा, और जो मेंटेनेंस आता है उसका भी 50-50 होता है। तो ये सारे खर्चे काट करके आप राउंड अप अगर काम करते हैं तो उसमें आपका अगर सपोज कि 2000 रुपये काम किया आपने, 2000 रुपये में से अगर 700 रुपये 800 रुपये खर्चा आ गया, एक्सपेंस आ गया, सीएनजी वगैरह या टायर टूर का कुछ लीकेज हो गया, तो आप कहीं ना कहीं अगर 2000 के काम में से 800 रुपये हटा देते हैं तो 1200 बचता है। तो 1200 में से कैसे 50 करेंगे? आधा मालिक का होगा, आधा ड्राइवर का होगा। तो 600 रुपये आपकी दिहाड़ी हो गई और 600 रुपये मालिक की हो गई। तो दोनों बंदे के ये कंपेयर के हिसाब से कर सकते हैं आप काम। कोई आदमी किसी का बजट नहीं है, कोई नहीं काम करना चाहता है, कैसे मतलब नया आदमी काम करना चाहता है लेकिन बजट नहीं है, तो अपने आसपास में आप लोग के पास गाड़ी है उससे पता कीजिए गाड़ी मालिक से, क्या पता आपको दे दे। जब आप करने लगेंगे तो आपको ओला ओवर भी लीज पे गाड़ी देने लगेगा, ऑटोमेटिक आपको बस कॉल आना शुरू हो जाएगा 6 महीने 8 महीने काम करने के बाद। और जब अब तक आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस होने के बाद आप खुद से भी नया गाड़ी ले सकते हैं। जब आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं ईएमआई भर सकता हूँ, ईएमआई की किस्त निकाल सकता हूँ, मेरी बजट हो गई, और आप अपना सिविल वगैरह चेक करा के आप गाड़ी बुक करा के गाड़ी ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से नया भाई कोई आना चाहता है तो इस तरीके से आ सकता है। और इस तरीके से अगर कोई बिजनेस करना चाहता है ओला में, नया गाड़ी अपना 1 2 3 4 गाड़ी लगा करके, वो इस तरीके से कर सकता है। लेकिन सारी कंडीशन ये होता है कि गाड़ी होनी चाहिए पीली प्लेट, मतलब कमर्शियल व्हीकल, ना कि प्राइवेट। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों का कैसा ब्लॉग लगा तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को पहली बार आया तो फॉलो करना। दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय टाटा।